नमस्कार, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कई महीनों से मुझे वायरलेस माइक लेना था और वायरलेस माइक मैं सर्च कर रहा था, तो उसके रिगार्डिंग मैं बहुत सारे माइक्स को देख रहा था। मैं रिसर्च कर रहा था कि कौन-सा माइक ले लूँ ताकि ये मेरे लिए अच्छा साबित हो और मुझे लॉन्ग टर्म यूज़ करने में थोड़ा-सा अ, अच्छा हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने बहुत सारे माइक को सर्च किया और सर्च करने के बाद मैंने पहले से ये डिसाइड किया था कि मैं DJI माइक 2 का ट्रांसमीटर ले लूँगा, क्योंकि वो मैंने बहुत उसके रिव्यूज़ देखे थे और उसका रिव्यूज़ बहुत ही अच्छा था। नो डाउट मैंने बहुत सारे वीडियो देखने के बाद डिसीजन लिया था कि मैं DJI का ट्रांसमीटर बाय करूँगा। तो मैं देख रहा था कि कब उसका प्राइस कम हो जाए और कब मैं ले लूँ। लेकिन बहुत दिन गुज़र गए, उसका प्राइस कम नहीं था। रिसेंटली मतलब वो जब से लॉन्च हुआ है तब से वो 13,000 के प्राइस पे ही अवेलेबल है। तो मैंने वेट किया कि वो 10,000 के नीचे अगर आएगा तो उसको बाय करूँगा, लेकिन नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं सर्च कर रहा था, मैंने बहुत सारे रिव्यूअर्स हैं उनके वीडियोस देखे और वीडियो देखने के बाद फिर मुझे लगा कि ऑडियो एरे का माइक मुझे लेना चाहिए, क्योंकि उसका मैंने वीडियो देखा था, उसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे। तो रिव्यूज़ देखने के बाद भी एक यूट्यूबर है, उनका मैंने रिव्यू देखा और उसके बाद कई वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि उसमें हिसिंग साउंड आता है। जब भी हम अभी देखो ऑडियो एरे का जो माइक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ना ही किसी कंपनी ने मुझे पैसे दिए हैं कि भाई आप इस कंपनी की बुराई करो। देखो मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ और मेरे लिए माइक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम कुछ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट मेरे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि मुझे कम से कम 1 या 2 साल तक उस माइक ने साथ देना चाहिए, मेरा रिकॉर्डिंग का काम होना चाहिए। इसके लिए मैं माइक सर्च कर रहा हूँ। लेकिन रिव्यूज़ के बाद मुझे पता चला, मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे और रिव्यूज़ देखने के बाद मुझे ये क्लियर हुआ कि जो लेवलियर माइक ऑडियो एरे के साथ कनेक्ट करते वो 2700 के अराउंड वो मिलता है। तो उसमें हिसिंग नॉइज़ का प्रॉब्लम है। तो मैंने डिसीजन चेंज किया, मैंने बोला नहीं, वो नहीं लेना। उसके बाद मैंने रिव्यूज़ देखे, तो फाइनली वहाँ पे जो यूट्यूबर है, रिव्यूअर है, उनका मैंने देखा तो उस पे उन्होंने ये जो माइक था ईज़ी एक्स ड्यूल वायरलेस माइक, ये मैंने इसका रिव्यू देखा। रिव्यू देखने के बाद भी इसके रिलेटेड मैंने सर्च किया, लेकिन इसका भी और कोई रिव्यू नहीं था। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ही आपके रिव्यू के वीडियो आपको मिलेंगे। तो मैंने सर्च करने के बाद मैंने देखा कि इस माइक का भी कुछ रिव्यू है नहीं, कोई वीडियो है नहीं। तो एक जो रिव्यूअर थे, उनके चैनल पे मैंने उस वीडियो के नीचे कमेंट में क्वेश्चन करा कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है, प्लस इसका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कैसा है। यहाँ पे अभी ये क्लेम करता है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का इसका फ्रीक्वेंसी है और ये 75% 30 मिनट में चार्ज होता है। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर ये इतने प्राइस पे मतलब 1000 का भी माइक हो तो मेरे लिए बहुत ही महंगाई है, क्योंकि मैंने कुछ अर्न करने के लिए, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए माइक मुझे लेना था। तो मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे स्टार्टिंग में ही उतना रिस्क नहीं लेना था। तो मैंने सोचा ठीक है, ये माइक लेता हूँ, रिस्क लेता हूँ, लेकिन इसका अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो इसका वारंटी कुछ है कि नहीं, या फिर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, या ऐसे ही बस फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं। तो मैंने ये देखने के बाद मैंने उनको क्वेश्चन किया कि ये जो माइक आप बोल रहे हो, आपने इसका रिव्यू किया है, इसके माइक का कुछ मतलब इफ़ वी कंपेयर दिस माइक विद अदर ब्रांडेड माइक्स, तो उन्होंने कुछ रिप्लाई दिया नहीं मुझे। तो 2-3 बाद मुझे ईज़ी के ऑफ़िशियल अकाउंट से मुझे रिप्लाई आया कि ये माइक जो है वो एक्शन कैमरा को भी सपोर्ट करता है, प्लस टैबलेट को भी सपोर्ट करता है, एंड दिस ईज़ी एक्स वायरलेस माइक इज़ कॉम्पैटिबल विथ ऑल डिवाइसेस। तो मैंने बोला ठीक है, देखते। फिर भी मेरा मन नहीं हो रहा था, मैं सोच रहा था कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, लूँ या ना लूँ। तो बाद में मैं बोया का माइक लेने के लिए गया, मैंने डिसाइड किया। तो उसके बाद
बोया के भी रिव्यूज़ कुछ अलग ही थे, मतलब कोई कोई रिव्यूअर्स बोल रहे थे कि वो उस प्राइस में बहुत ही अच्छा माइक है, लेकिन कुछ रिव्यूअर्स बोल रहे थे अच्छा नहीं है। तो मैं तो नॉर्मल इंसान ठहरा। अभी मुझे तो माइक लेना था, मैं किसी ब्रांड के साथ तो नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल कंज्यूमर हूँ। मुझे बस माइक चाहिए जो मेरे डे टू डे एक्टिविटीज़ को, डे टू डे मेरे रिकॉर्डिंग को, प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करे, साथ दे। तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं क्या करूँ, ये मैं सोच रहा था। तो फाइनली मैंने खुद से सोचा, मैंने डिसाइड किया कि चलो आज एक रिस्क लेके देखता हूँ। और फिर मैंने ये माइक बाय किया। इसी महीने के फर्स्ट वीक में मुझे ये माइक का डिलीवरी मिला। मेरा मैंने माइक लेने के बाद उसे टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद नो डाउट उसका साउंड क्वालिटी अच्छा था। रिव्यूअर सबको जनरली बोलते हैं कि इसका बैग आपको अच्छा क्वालिटी का मिलेगा। देखो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस एक कंज्यूमर हूँ। मुझे मेरे जेन्युइन यूज़ करने के लिए ये माइक चाहिए था। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद द क्वालिटी ऑफ दिस बैग। ये जो आपको सारी चीज़ें हैं, आपको यूट्यूब पे ये सब मिलेगा, बाकी की वीडियोस और रिव्यूअर्स आपको बता देंगे कि किसके साथ क्या क्या बॉक्स में कंटेंट आते हैं। मुझे उस कंटेंट से भी कुछ लेना देना नहीं। मुझे बस ऑडियो क्वालिटी एंड लॉन्ग लास्टिंग ये कितना चलेगा उससे ही मुझे मतलब है। उसके साथ कौन कौन से कंटेंट आते हैं ये सब आपको वेबसाइट पे और बाकी के रिव्यूअर्स तो बता ही देंगे। इसके साथ मुझे इजी के 2 ट्रांसमीटर मुझे मिले और एक रिसीवर मिला। अभी जो आप ये रिव्यू देख रहे हो, ये वीडियो को सुन रहे हो और ये ऑडियो मैं इसी माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मुझे 2 ट्रांसमीटर एक रिसीवर मुझे मिला। मिलने के बाद मैंने चेक किया, मैंने मेरे मोबाइल के साथ भी चेक किया, मोबाइल के साथ मैंने ओपन कैमरा एप्लीकेशन इंस्टॉल किया। उसके बाद मैंने जी कैम यूज़ किया, डिफ़ॉल्ट कैमरा मैंने यूज़ किया। तो ये सब यूज़ करने के बाद मुझे ऑडियो क्वालिटी मोबाइल में अच्छा मिला। बट जब मैंने इस माइक को एक्शन कैमरा के साथ कनेक्ट किया, तब उसका ऑडियो क्वालिटी बहुत ही कम था। कम था इन द सेंस, अगर मैं मेरे मुंह के पास लेके जाके इसे रिकॉर्ड करूँगा, मेरे मुंह के बहुत पास रख के रिकॉर्ड करता हूँ, तो ही मुझे अच्छे क्वालिटी का ऑडियो वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखो आपको कंटेंट सब दिखेगा, ये बॉक्स का सब कंटेंट है। मैं इसे पढ़ने पे मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे लिखा है कि क्विक चार्ज है, नॉइज़ कैंसलेशन है। देखो ये जनरली क्या करता है, एक चिप है जो आपके ऑडियो को कंप्रेस करेगा। सिंपल भाषा में आपको बोलूँ तो नॉइज़ रिडक्शन का मतलब है आपकी आवाज़ को वो कंप्रेस करेगा। आप जो भी वोकल्स रिकॉर्ड कर रहे हो ये उसको कंप्रेस करेगा, तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड नॉइज़ तो रिड्यूस होने वाला ही है। अगर आपको रॉ ऑडियो क्वालिटी चाहिए तो आपको उस कंडीशन में नॉइज़ रिडक्शन आपको ऑफ़ करना है। अभी जो मेरा आप आवाज़ सुन रहे हो ये मैंने नॉइज़ रिडक्शन ऑफ़ करके रिकॉर्ड अभी कर रहा हूँ। तो आपको आवाज़ में डिफरेंस अभी सुनाई दे रहा होगा कि इसके पहले जो आवाज़ था उसका क्वालिटी कैसा था, इसके अभी जो आवाज़ आ रहा है इसका क्वालिटी कैसे है। अभी फिर से मैं नॉइज़ रिडक्शन ऑन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे इधर बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ है। तो अभी मैंने नॉइज़ रिडक्शन ऑन किया है। तो ये बॉक्स के कंटेंट में कुछ रीड करके नहीं देने वाला। इसके साथ जो प्रेम पत्र आते हैं इसको भी मैं रीड नहीं करूँगा। ये सब आप जानते हो, ये जो टिपिकल सी बात है मैं इसे कुछ नहीं करूँगा। तो जब मुझे ये यूनिट मिला, यूनिट मिलने के बाद मैंने जैसा मुझे टाइम मिलता था मैं रिकॉर्ड करता था। तो मेरा एक ट्रांसमीटर था, वो ट्रांसमीटर का बैटरी डिस्चार्ज हुआ ना। वो डिस्चार्ज होने के बाद मैं चार्जिंग पे जैसे ही लगाया, इसका जो राइट इंडिकेटर था, ये राइट इंडिकेटर, ये जो रेड कलर का लाइट इंडिकेटर है, ये लाइट इंडिकेटर 5 मिनट तक ऑन रहा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हुआ। ठीक है, तो इतने जल्दी तो चार्ज नहीं होता। यहाँ पे अगर बॉक्स पे वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि क्विक चार्ज 30 मिनट्स में 75% चार्ज होता है, तो 5 मिनट में कैसे चार्ज हुआ। मैं बहुत ही डर गया। मैं बोला कि 4,000 रुपये का ये माइक मैंने लिया है, इतना तो मैंने रिस्क लिया, इन्वेस्ट किया, तो मेरा पैसा जाना नहीं चाहिए। मैं क्या करूं। कि देखो आप इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताओगे तो
बाकी के रिव्यूअर्स आपको बोलेंगे कि नो डाउट बिल्ड क्वालिटी इज़ सुपर, दिस ट्रांसमीटर और दिस माइक फील्स लाइक अ प्रीमियम। मुझे इसके बिल्ड क्वालिटी से कोई भी मतलब नहीं है। आप 30,000 का माइक ले लो, श्योर के माइक के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, उनका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आप वायरलेस माइक ले लोगे, आपको सब माइक प्लास्टिक मेड ही दिखेंगे। ये हाई क्वालिटी का प्लास्टिक है, ठीक है, लेकिन अगर भाई आप 4,000 रुपये ले रहे हो, चार्ज कर रहे हो कस्टमर से, तो आपको एटलीस्ट उतना क्वालिटी, उतना ड्यूरेबिलिटी तो देना चाहिए। आपका प्रोडक्ट उतना तो ड्यूरेबल होना चाहिए। तो ये जैसे ही मैंने चार्जिंग पे लगाया, 5 मिनट के बाद इसका जो चार्जिंग का इंडिकेटर है वो ऑफ हो गया। तो मैंने दूसरा लगाया, भाई दूसरा भी ऑफ हो गया। अभी देखो, जनरली बाकी के कंपनी के जो माइक्स हैं, उनके जो भी रिसीवर रहते हैं उनको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बैटरी जो कैमरा है उनसे ही बैटरी कंज्यूम करते हैं। तो मुझे लगा ये भी कंज्यूम करेगा। तो मैंने उस केस में क्या किया, मैंने माइक को लिया और उस रिसीवर को भी मैंने वो मैनुअल जो देते हैं, मैनुअल को रीड किया। तो उसमें लिखा था कि मैं रिसीवर को भी, मैनुअल में ये मेंशन किया था कि रिसीवर को भी चार्जिंग की ज़रूरत है। मैंने बोला ठीक है। ये तीनों के तीनों भाई साहब 5 मिनट के अंदर चार्जिंग का इंडिकेटर बंद करके शांत बैठे थे। मैंने फिर जहाँ से परचेज़ किया था अमेज़ॉन पे, मैंने ये रिटर्न रिक्वेस्ट देखा, तो मेरा रिटर्न रिक्वेस्ट भी ख़त्म हो गया था। तो मैं बोला अभी मैं क्या करूं। तो उसके बाद मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, उनको मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम मैंने उनको बताया। और फिर बताने के बाद उन्होंने चेक करा और उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपके यूनिट में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। मैं बोला ठीक है, प्लीज़ आप रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर दो। तो फाइनली उन्होंने रिक्वेस्ट सबमिट करा और नेक्स्ट डे, थैंक्स टू अमेज़ॉन, कि मुझे नेक्स्ट डे मुझे उसका रिप्लेसमेंट का यूनिट मिला। ये जो आप देख रहे हो ये मेरा रिप्लेसमेंट का यूनिट है। मैंने पहला वाला माइक सबमिट करा, तो ये रिप्लेसमेंट का यूनिट है। इसके अभी अभी 2-3 दिन बाकी है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो इसका रिटर्न का डेट भी एक्सपायर हो चुका है, और ये बहुत दिन के बाद आप देख रहे हो, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि उसका रिव्यू करूँ, इसका बैटरी यूज़ करूँ, और कंटिन्यूसली बैटरी कंज्यूम करने के बाद, इन बैटरियों को डेड करने के बाद मुझे चार्ज करके देखना था। तो देखते हैं कि इसका क्या रिव्यूज़ है। देखो, ये प्लास्टिक मेड तो है, कोई एल्यूमिनियम या फिर मेटल का बॉडी है नहीं इसका। ये तो मेटल फिनिश जैसा है, बट ये नॉर्मली है, अच्छा क्वालिटी है। 4,000 के प्राइस के अकॉर्डिंग आप अगर देखें तो क्वालिटी इतना कुछ मैं ख़ास नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा एक ही पर्पज़ है, इन माइक ने अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए बस। अगर ये मेरा काम करते, ये हाई क्वालिटी का आउटपुट मुझे जनरेट करके देते, तो मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आई एम अ नॉर्मल कंज्यूमर एंड व्हाट आई वांट इज़ आई जस्ट वांटेड टू गेट इट डन, बस। तो ये इसकी कहानी हो गई। तो इसका मैंने रिव्यू, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे रिव्यू देखे, इस भाई साहब का रिव्यू इतना कुछ है ही नहीं। इनके बस 2 या 3 ही रिव्यूज़ के वीडियो आपको मुश्किल से मिलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने परचेस करा है तो इनका रिव्यू मुझे डालना पड़ेगा, ताकि लोग देखें। अगर माइक अच्छा है तो ऑब्वियसली लोगों तक पहुंचना चाहिए। देखो, माइक का प्राइस तो कम नहीं है, 4,000 के प्राइस में आपको ये मिलेगा, 3,989 के अराउंड ये माइक मिलेगा। और मेरे जैसे लोगों के लिए तो ये माइक महंगा है ही। मैं और ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार था माइक के ऊपर, लेकिन मुझे वो माइक लेना नहीं था एक्चुअली। देखिए, ये माइक का रिव्यू करने का मेरा एक ही मकसद था कि इसका रिव्यू नॉर्मली अवेलेबल तो है नहीं। तो आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे कंपनी जो क्लेम करते हैं कि ये ओमनी डायरेक्शनल है, ये ओमनी डायरेक्शनल तो है, मतलब आप ऑल डायरेक्शन से आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो, बट ये डायनामिक माइक की तरह है। मतलब इसका एक ड्रॉबैक भी है कि आप अगर आपके मुंह के दूर, आप आपके मुंह से अगर दूर लेके जा रहे हो तो इसका आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगा, मतलब बहुत ही कम रिकॉर्ड होगा। अगर आप मुंह के पास रख के इसे रिकॉर्ड करोगे तो ये
अच्छे क्वालिटी का ऑडियो रिकॉर्ड करता है। इसका नॉइज़ रिडक्शन भी अच्छा है, लेकिन आप अगर आजू बाजू में बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं है तो आप नॉइज़ रिडक्शन ऑफ करके भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो, ये आवाज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी माइक से, लेकिन मैंने यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन को ऑफ़ किया है और अभी मैंने नॉइज़ रिडक्शन को ऑन किया है। तो आपको पता चलेगा कि नॉइज़ रिडक्शन ऑन करने के बाद क्या है और नॉइज़ रिडक्शन ऑफ करने के बाद क्या यहाँ पे डिफरेंस है। कंटेंट तो आपको बॉक्स में सभी रिव्यू के वीडियो में मिलेंगे, मैं उसे कोई रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पे आप एक बात जान लेना कि मोबाइल में जब आप रिकॉर्ड करोगे तो मोबाइल में कोई भी गेन बढ़ाने का सेटिंग्स तो नहीं आता। मतलब जहाँ तक मुझे पता है मोबाइल में हम गेन को बढ़ा नहीं सकते। डिफ़ॉल्ट जो आपका गेन है माइक का, उस गेन से आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैंने इतना कुछ मोबाइल से टेस्ट नहीं किया कि इसका आवाज़ कैसा है, और ये अगर मैं मुंह के दूर भी लेके जाऊंगा तो इतना आवाज़ वो रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि इसका गेन कम है। मैंने अब ये प्रोफेशनल कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने गेन को बढ़ाया है। यहाँ पे अभी मैंने गेन को +6 पे रखा है, तो मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकूँ, जान सकूँ। अगर मुझे ये वायरलेस माइक कॉलर पे या फिर कपड़ों पे कहीं भी माउंट करके मुझे रिकॉर्डिंग करना है तो मुझे गेन बढ़ाना होगा। अगर आप कोई भी एक्शन कैमरा, कोई भी DSLR यूज़ करते हो तो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ इंक्रीज़ द गेन अप टू 20 और +20 अबव आपको ये गेन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी आप आवाज़ को रिकॉर्ड कर पाओगे। लेकिन आप अगर कोई एक्शन कैमरा यूज़ करते हो तो गेन को आप +20 के कम ही रखना, मतलब +15 +14 तक रखना। अदरवाइज़ आप वॉइस कमांड दोगे या फिर आप कोई कमांड दोगे रिकॉर्ड करने के लिए या फिर बंद करने के लिए, तो उस कंडीशन में ये ऑडियो इंस्ट्रक्शंस को या फिर ऑडियो कमांड को रिसीव नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका आवाज़ फट जाएगा। तो आपको गेन बढ़ाना है, आप बढ़ा सकते हो। आप गेन को कम करोगे तो ऑब्वियसली इसका जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का लेवल है वो भी कम होगा। अगर आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ नहीं है तो बेहतर होगा आप नॉइज़ रिडक्शन ऑफ रखो, उससे रॉ ऑडियो क्वालिटी आपको मिलेगी। ये जो भी वीडियो है ये अनस्क्रिप्टेड, अनएडिटेड वीडियो है जो आपको आइडिया दिलाएगा कि ये माइक कैसे काम करता है। इसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। यही सब बताने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन का मैं यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि मैंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन यहाँ पे किया ही नहीं। उतना तो ऑब्वियसली मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके रिकॉर्ड करना है ही नहीं। मुझे बस एक वायरलेस माइक चाहिए था जो मेरे सभी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करे, मेरा कोई भी वॉइस है उस वॉइस को वो रिकॉर्ड करे। इसके लिए मैंने ये माइक परचेस करके, इस माइक के ऊपर इन्वेस्ट करके मैंने रिस्क लिया है। देखते हैं अभी ये माइक मेरा कब तक चलेगा। 1 महीने के बाद मैं इसका रिव्यू फिर से आपके लिए लेके आऊँगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ देवाशीष एंड आई एम साइनिंग आउट।